हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। और आज फिर से मैं जा रही हूँ अपनी रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी के लिए, मतलब सुदिंदिना सिकाई के लिए, जो कि मेरी चल रही है। आजकल मेरी रेडिएशन चल रही है तो उसी के लिए फिर से जा रही हूँ। तो रोज़ तो मैं जाती थी ट्रेन से, कभी बस से, लेकिन आज मेरे पतिदेव ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, आज गाड़ी से जाओगी। क्यों कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने गाड़ी बुला दी। तो आज मैं जा रही हूँ गाड़ी से, क्योंकि सच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कल मैं गई थी ना तो मेरा सर में दर्द हो गया था गर्मी की वजह से। बहुत गर्मी, बहुत धूप इतनी तेज़ है कि सहन नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा ही हो गई। तो ये भैया गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी लेकर के आए और पीछे भी मेरे साथ जा रहे हैं ये लोग। ये बैठे ना, इनके दामाद हैं और इनकी बहन के पति हैं, तो उनको भी कैंसर है और कई जगह डॉक्टर ने मना भी कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो इन्होंने मेरा सुना कि मेरा इलाज चल रहा है टूरला से, और जैसे वीडियो बनाती रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने सोचा एक बार वहाँ भी दिखा के देख लेते हैं। तो मैं इनको भी लेके जा रही हूँ अपने साथ। ये पेशेंट तो नहीं है, लेकिन ये उनके कागज वागज लेके जा रहे हैं, तो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर डॉक्टर कुछ कहेंगे तब ये लोग दिखाएंगे। तो आज ये भी देखेंगे डॉक्टर आज इनके बारे में क्या बोलते हैं। मुझे तो उम्मीद है और मैं चाहती भी हूँ कि भाई देखो, यहाँ से इनके जो पेशेंट है वो सही हो जाए और स्वस्थ हो जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है, जैसे मैं सही हो रही हूँ, मुझे तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई सब सही हो जाए, जहाँ भी इलाज हो बढ़िया हो। तो देखो धूप हो गई है, अब पहुंचते हैं हॉस्पिटल और रास्ते के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो क्या सुनते हैं भैया, गर्मी बहुत पड़ेगी, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि इस बार गर्मी ज़्यादा ही पड़ेगी। और जबकि अप्रैल शुरू हुआ था तो स्वेटर पहना दिए थे लोगों को। स्टार्टिंग में तो स्वेटर पहना दिए, लास्ट में उतरवा दिए उन्होंने। ये बात है, उतरवा दिया कि इतनी भयंकर गर्मी है, स्वेटर का तो नाम ही नहीं ले सकते। बहुत अभी तो 11 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज है, देखा ही नहीं जा रहा बाहर। इसीलिए मेरे पतिदेव ने जिद से आज गाड़ी में जाएगी तू। गाड़ी बुलाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाएगी। खुद के पास टाइम नहीं है कि मेरे साथ जा सके, ऐसे ड्यूटी में बिजी है। लेकिन मेरे लिए उन्होंने गाड़ी बुला दी है कि अब अपने रेडिएशन के लिए ऐसे जा। ठीक है, अब आप बाहर के धूप के नज़ारे देखो, कितनी तेज धूप है हाईवे पे। 1.5 घंटा लगा है और भाई साहब ने हमें 1.5 घंटे में टोला पहुंचा दिया। बस सामने ही हमें अपना टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है और उसी के पास ही हमारा हॉस्पिटल है। 1.5 घंटे के अंदर ही पहुंचा दिया, गर्मी भी नहीं लगी। और मैं गाड़ी में एसी चलाने नहीं देती, मुझे एसी सूट नहीं करता गाड़ी का, तो बस नेचुरल हवा ही लेती हूँ मैं। पहुंच गए जी हम टोला, और ये आ गया टोल प्लाजा और ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है ये रहा हॉस्पिटल। यही है ना? हाँ, आगे से वहां से रास्ता। तो जी पहुंच गए हम अपने हॉस्पिटल। वहाँ सामने ही वो गेट है ना, वहीं सामने ही ले चलना। इधर से इधर से इधर से सीधा ही बस यहीं रोक देना। यहाँ पे ये गेट है ये वाला। ठीक है, चलते हैं। पहले इनके डॉक्टर से मिलेंगे, फिर मैं अपनी रेडिएशन कराऊंगी। मैंने इनका पर्चा बनवा दिया डॉक्टर का, अभी रुको। पर्चा बनवा दिया, नंबर लगवा दिया, और अभी डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं अब अपनी रेडिएशन कराने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर देखो वो गेट दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो अब मेरी रेडिएशन हो जाएगी, फिर हम जाएंगे इनके जो डॉक्टर आ जाएंगे तब तक डॉक्टर। देखो मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, तो ये सर हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो इन्होंने भी मेरे ब्लॉग देखे हैं, चैनल को
प्रमोट किया है, सपोर्ट भी किया है। तो अभी सर आप मुझे क्या बोल रहे थे वो बोलो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप ब्लॉग बना रही हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट डालती हैं। प्लस क्या है कि आपको थोड़ा चैनल के प्रमोशन के लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट आपको हर सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है जो आपसे जुड़ के चलेगा। या एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जिनकी आप प्रेरणा बन सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनको इलाज की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता, इलाज को किस दिशा में ले जाना है वो नहीं पता, या रास्ता भटक के गलत इलाज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना? तो फिर मेरे हिसाब से आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं, और आप ऐसे कितने लोगों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकती हैं जो शायद कैंसर से पीड़ित मरीज हैं और उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, सही जानकारी नहीं उपलब्ध होने की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक ऐसी सुविधा प्राप्त हो मरीज को, जिससे कि मरीज एक सेंटर पे आए, एक सही डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में अपना इलाज कराए, और वो अपनी जीवन शैली को और अच्छा बना सकता है। सही कह रहे हैं आप, मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगी। आज आप अकेली हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आपसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन कल को ऐसे पेशेंट आपसे जुड़ेंगे जिससे कि उनके जीवन में और मोटिवेशन प्राप्त होगा। कोशिश करूँगी सर बिल्कुल, ये सब करने की। मैं बस यही Thank you. कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर आकाश गौतम हूँ, डॉक्टर मुक्तिनाथ सर के अंडर में कीमो प्रोटोकॉल्स के लिए उनका ड्यूटी डॉक्टर हूँ मैं, और इससे मैं पार्ट टाइम में ICU भी देखता हूँ। तो अर्चना जी के ब्लॉग के माध्यम से एक जानकारी, एक छोटा सा मैसेज है जनता के लिए, जो भी कैंसर मरीज हैं एक उचित डॉक्टर के साथ अपना इलाज कराएं, जो डॉक्टर आपको सही दिशा में आपके जीवन को बेहतर बना सकता है सही इलाज के जरिए से। ये बात आपने सही कही। और यहाँ पर मुझे ये टुंडला में जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने हर अपने वीडियो में यही बात बोली है कि यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और ये सर भी बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं, पेशेंट को मतलब समझते हैं। और क्या चाहिए पेशेंट को, पेशेंट की बात को समझें, पेशेंट के दर्द को समझें, बस वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अपनी रेडिएशन कराया ही हूँ। रेडिएशन होती है बेसमेंट में, अब मैं ऊपर आ गई और इनके भी डॉक्टर आ चुके हैं। पर्चा तो हमने लगा दिया था। इनका नंबर है 20, वो अभी चल रहा है चौथा, तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। भीड़ बहुत है, दिखाती हूँ मैं आपको, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो, वो देखो, इतनी डॉक्टर के लिए भीड़ है। नंबर आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आकर के पहले मैंने पर्चा बनवाया इनका, फिर इनका नंबर लगवाया, क्योंकि मुझे पता था कि नंबर लेट ही आएगा। तो पहले मैंने इनका नंबर लगवा दिया और फिर मैंने अपनी रेडिएशन कराई। तो ऐसे करके काम चल रहा है। और अब आकर के देखा है तो अभी तो चौथा ही नंबर चल रहा है। चलो अभी तो और भी बैठना, मेरी रेडिएशन भी हो गई। अब डॉक्टर से मिलेंगे, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं। मैं तो कहती हूँ इनको भाई कुछ मिल जाए डॉक्टर की तरफ से, कुछ उम्मीद, क्योंकि जहाँ इन्होंने दिखाया ना जयपुर में, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मैं तो यही चाहती हूँ ये डॉक्टर कुछ ऐसे ही बोल दें कि हाँ भाई ठीक हो जाएंगे या इलाज हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये बहन भी मेरे जैसी हैं, जैसे मुझे कैंसर है ना वैसा ही इनको कैंसर है। तो इनकी भी रेडिएशन चल रही है और मेरी भी रेडिएशन चल रही है। तो दोनों मिलते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, रोज़ाना मुलाकात हो जाती है। तो ऐसी दोस्ती हो गई है। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, है ना। और सुस्त रहती थी तो फिर मैं कहती थी देखो बीमारी हो गई है तो वो तो हो ही गई है, अब खुश रहा करो। तो अब अच्छा लगता है, खुश रहती हो? हाँ, रहती हो खुश? अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे ही खुश रहा करो। मैं तो ये कहती हूँ देखो, कोई भी यहाँ पे ना मुझे बहुत लोग मिलते हैं, तो जिनको ऐतराज़ नहीं होता उनके साथ में वीडियो बना लेती हूँ। ये बहन ना बहुत अच्छी हैं और ये भी बहुत दूर से आती हैं, और मैं डेली आती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने कमरा ले रखा है तो यहीं पे रहती हैं। अभी हम ना सर से मिले थे, मुक्तिनाथ सर से। इनकी प्रॉब्लम थी कुछ, सच बता रही, इतने अच्छे तरीके से समझाया। कैसा लगा बताओ, तुम बताओ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से अपने मतलब प्राइवेट अलग से ले जा करके इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि जिसका कोई जवाब नहीं। तभी तो मैं कहती हूँ यहाँ के ना डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ये मुक्तिनाथ सर इतने अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो अभी मैं बहन को डॉक्टर से मिलवा के लाई, वो मुझे ले गई थी, यही दोस्ती हुई है कि कह रही थी तुम चलो डॉक्टर से बात करते, तो मैं इसलिए मुझे लेके गई थी। तो ना आज डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात करी, और तब तक अभी तक इन लोगों का नंबर आया नहीं है, बस आने वाला है। डॉक्टर से हम लोग मिल लिए और दो डॉक्टर से मिले हैं। पहले मिले थे, उन्होंने कहा कि दूसरे से मिलो,
पहले वालों ने तो बोल दिया था कि जो अभी तक इलाज हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन कीमोथेरेपी नहीं हुई थी, कीमोथेरेपी नहीं हुई थी। और दूसरे डॉक्टर से मिले ना, तो उन्होंने कहा है कि पहले पेशेंट को लाओ, जांचें होंगी, कीमोथेरेपी होगी, अभी बीमारी पता नहीं चली है। तो थोड़ी तो उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर इलाज होगा तो सही हो सकते हैं। और उनकी बीमारी बहुत देर कर दी उन्होंने, इधर उधर घूम घाम के। सही जगह पर जब पहुँच जाते हैं ना, कोई भी बीमारी होती है, हम सही जगह पर सही डॉक्टर पर पहुँच जाए तुरंत सही समय पर, तो हमारी बीमारी जल्दी सही हो जाती है। ये लोग घूमते रहे इधर उधर, यहाँ आए नहीं और सही डॉक्टर मतलब सही जगह नहीं पहुँच पाए। चलो देखो ये अब दिखाएंगे। अब मैं तो कह रही भैया सही हो जाएं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये सही हो जाएं, आएंगे फिर दिखाएंगे, सही हो जाएंगे, चिंता नहीं करो, है ना, सही हो जाएंगे। फिर देर हो गई तो क्या है, अभी भी इलाज होगा ना तो सही हो जाएंगे। तो जी टाइम तो बहुत हो गया, 3 बज गए और अब हम जा रहे हैं घर। हाँ सही कह रहे हैं। चलो गाड़ी आ गई है। चलो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल से। यहाँ पर जाम जैसा लगा हुआ है, लगता है कुछ गड़बड़ है, या तो एक्सीडेंट हुआ होगा या क्या है, वो आगे चल के पता चलेगा। कोई वो लग रहा होगा ट्रक व्रक जिसमें ये जाती है ना गिट्टी विट्टी सी। ये देखो गिट्टी कट्टे वट्टे पड़े, कोयला है। हुआ तो एक्सीडेंट ही है कुछ, देखो कुछ ज्यादा ही भयंकर सा लग रहा है। हाँ कांच भी पड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, पर वो गाड़ी वाड़ी नहीं दिखाई दे रही। ये है तो देखो वो है, छोटा हाथी बोलते हैं ना। हाँ ये टकराया किसी से। अच्छा ट्रैक्टर से। यहाँ से आगे मेरे माइक ने रिकॉर्ड करना ही, आवाज़ को रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। यहाँ पर भी हमें दूसरा एक्सीडेंट मिला था, इतनी भीड़ थी और यहाँ पर तो मैं बोल रही थी कि मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। एक स्वापी जैसा कपड़ा पड़ा था, वो खून में सना हुआ था, आपको दिखाई दिया हो तो। और मोटरसाइकिल पड़ी थी और मतलब सड़क पे भी खून वून था। तो जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और अब जब एडिट कर रही हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कितना मेरा जी एकदम दुखित हो जाता है, इतना से मैं हो जाती हूँ। तो ये भैया जो गाड़ी चला रहे हैं ये बता रहे थे कि आप देखो ही मत, तो यहाँ पर ये बात हम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप मत देखो। फिर मैंने वो बंद कर दिया, ना वीडियो शूट करी ना मैंने उधर देखा। मेरे माइक ने बीच में ही धोखा दे दिया। अब मैं देख रही हूँ कोई आवाज़ रिकॉर्ड इसके बाद हुई ही नहीं है। अब हम लोग हाथरस में पहुँचने वाले हैं। ये हाथरस से पहले ही ये 2 घटनाएं हमें देखने को मिल गई हैं। हाथरस सिटी में हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर बस स्टैंड के पास भी पहुँच चुके हैं। अब धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है हाथरस सिटी के अंदर का नज़ारा।
और अभी हम फ्लाईओवर पर पहुंचने वाले हैं, उसको मैंने दिखाया है। बहुत ज़्यादा हाथरस में ये खूबसूरत लगता है फ्लाईओवर। तो जी पहुंच गई हूँ घर पर और समय हो रहा है 4:30, शाम के 4:30। इतने वक्त अगर ट्रेन मेरी रुकती नहीं ना तो इतने वक्त मैं रोज ट्रेन से उतरती थी। ट्रेन मुझे हाथरस जंक्शन छोड़ती थी। तो आज थकान भी कम हुई है, धूप भी कम लगी है क्योंकि आज गाड़ी से गए थे। आप लोगों ने आज की वीडियो देखी, उम्मीद तो करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना नए हो तो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।